नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और सुनाऊंगी तुलसी विवाह की कथा और पूजन पाठ कैसे करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से व्यवहारिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजन अर्चना और व्रत कथा करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का ने विवाह किया था। इस साल देव उठनी एकादशी यानी तुलसी विवाह 23 नवंबर 2024 को है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजन अर्चना करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। आइए व्रत कथा तुलसी विवाह की मैं बताती हूँ। जालंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसकी विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जालंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जालंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए प्रार्थना किए। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के लिए वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया हुआ प्रसाद भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार तुलसी और शालिग्राम विवाह की कथा है। दोस्तों, अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब